नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के इस खुले मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के 19वीं कड़ी में मैंने आपके लिए लाया है एक कहानी, काली पहाड़ी का राक्षस। डरेंगे तो नहीं? नहीं? अच्छा चलिए, तो फिर सुनते हैं कहानी काली पहाड़ी का राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी राज्य पर राज करता था। राजा बहुत नेक और दयालु था, इसलिए उसकी अपनी प्रजा के साथ साथ आस पड़ोस के राज्य के राजा भी उससे प्रसन्न रहते थे। एक समय की बात है कि राजा ने अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी फूलवती के स्वयंवर का आयोजन किया। सभी राज्यों को निमंत्रण भेज दिया गया और निश्चित तिथि को सारे राज्य के एक एक प्रतिनिधि, राजकुमार या राजा स्वयं उपस्थित थे। जब स्वयंवर शुरू हुआ और जैसे ही फूलमती फूलों का हार लेके स्वयंवर कक्ष में पहुंची, अचानक एक घटना घटी। एक बहुत बड़े दिल डौल वाला राक्षस कक्ष में प्रवेश किया और जोर से अट्टहास किया। हा 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 हा, कुछो कर ल राजन, राजकुमारी के बियाह तो हमरे से हुई। सारे लोग डर गए। सैनिक उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने सैनिकों को भी मार डाला और राजकुमारी को घोड़े पे बैठाते हुए कहा कि काली पहाड़ी हमर निवास बा, छोड़ा सकत राजकुमारी के छोड़ा ली हो। राक्षस चला गया। राजा ने सभी राज्य के राजाओं से अनुरोध किया, लेकिन कोई भी राक्षस से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। राजा के सैनिक गए भी, कुछ मारे गए, कुछ कैद हो गए, लेकिन राजकुमारी को नहीं छुड़ा सके। हार कर राजा ने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति यदि राजकुमारी को राक्षस के कैद से छुड़ा कर लाता है तो उसके साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी और आधा राज्यपाट उसको दे दिया जाएगा। फिर भी कुछ लोग लालच में तो आए, लेकिन राजकुमारी को नहीं छुड़ा पाए। अंत में एक किसान का बेटा ददन राजमहल में पहुंचा कि वह राजकुमारी को छुड़ाने जाएगा। सारे दरबारी उस पर हंसने लगे। एक ने कहा भी, अरे जा जा, बाबूजी एगो मेढकी तो मरलन ना, आ तू बड़का तीरंदाज बनत रह कि राजकुमारी के छुड़ा ले। और सारे दरबारी हंसने लगे। लेकिन राजा को उस लड़के में कुछ बात दिखी, उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखा। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें एक अवसर देता हूं। ददन राजा से आज्ञा लेकर काली पहाड़ी की ओर चल दिया। काली पहाड़ी से कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। ददन उस पेड़ पर चढ़ गया और सोचने लगा कि आखिर कैसे काम किया जाए। ये तो वो जानता था कि लड़के वो राक्षस को नहीं हरा सकता है, लेकिन फिर कैसे राक्षस को हराया जाए, कैसे राजकुमारी को छुड़ाया जाए। तो उसने देखा कि राक्षस बाहर निकला और अपने किले के बड़े से गेट में ताला लगा दिया। बार बार ताले को खींच के देखा कि ताला ठीक से लगा है कि नहीं, और दक्षिण दिशा की ओर निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ददन वहां पहुंचा और देखने लगा कि किले में प्रवेश किधर से करें। चारों तरफ घूमने के बाद एक बड़े ऊंचे स्थान पे एक छोटा सा रोशनदान दिखा। किसी तरह ददन उस रोशनदान के द्वारा राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसने राजकुमारी से कहा कि मैं आपको मुक्त कराने आया हूं। राजकुमारी ने कहा कि भाई तुम कैसे मुझे मुक्त कराओगे, क्योंकि
आधे से ज्यादा लोग मारे गए, आधे यहाँ राक्षस की कैद में पड़े हैं, और तुम तो इतने दुबले पतले छोटे से हो, तुम राक्षस को कैसे हराओगे? तो ददन ने अपनी योजना बनाई। ददन ने कहा कि आप केवल मुझे ये बताइए कि पूरे दिन जाने और आने के पहले राक्षस क्या करता है, और मैं कल आपसे फिर मिलने आऊंगा। फिर ददन वहां से चला गया। राजकुमारी देखती रही कि राक्षस आखिर करता है क्या। जो ही राक्षस आया, राजकुमारी ने सोने का नाटक कर लिया। राक्षस सोचा राजकुमारी सो गई है। वो बगल के एक कमरे में गया जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। राक्षस ने अपने पॉकेट से, अपने जेब से चाबी निकाला और उस ताले को खोल लिया। ताले को खोल के वो अंदर चला गया। काफी देर तक अंदर रहने के बाद वो बाहर बड़बड़ाते हुए निकला कि जब तक तू जीव हमरा के कोई ना मारी, जब तक तू जीव हमरा के कोई ना मारी, और ऐसा कहते हुए चला गया। दूसरे दिन जब ददन आया तो राजकुमारी ने उसे ये सारी बातें बता दी। ददन को शक हुआ और उसने अपने झोले से लाई हुई मिट्टी को निकाला और उसे सान कर ताले पर डाल के उसका छाप ले लिया और चला गया। फिर ददन ने उस छाप के आधार पे एक चाबी बनाई। दूसरे दिन जब राक्षस चला गया तो ददन उस कमरे की चाबी लेकर पहुंचा। उसने कमरे को खोला और राजकुमारी को चाबी दे दिया कि आप इसमें ताला लगा दीजिए, क्योंकि राक्षस आएगा भी तो उसको लगेगा कि ताला लगा हुआ है। राजकुमारी ने वही किया। ददन कमरे के अंदर ढूंढता रहा, लेकिन कुछ उसको दिखा नहीं। बहुत करने के बाद उसको एक जगह पिंजड़े में एक तोता दिखा। ददन उत्सुकतावश उस तोते के पास पहुंचा। अभी वो तोते के पास पहुंचा तो तोता चिल्लाने लगा, राक्षस राज बची ह, राक्षस राज बची ह, एगो लइका आइल बा। तो सोचा कि अरे, तोता अपने बचने की बात नहीं कह के राक्षस को बचने के लिए क्यों कर रहा है? तो उसने तोते को पकड़ लिया। जैसे तोते को पकड़ा, फिर तोता चिल्लाने लगा, राक्षस राज बची ह, राक्षस राज बची ह। राक्षस दौड़ता हुआ आया। ददन को उसके आने की आहट सुनाई दी। ददन को कुछ शक हो गया। उसने तोते के गले को अपने हंसुआ से काट दिया। जैसे तोता मरा, धड़ाम से आवाज हुआ और आवाज के बाद ताला खुला। राजकुमारी ने आके बताया कि राक्षस मर गया है। फिर उन लोगों ने सबों को मुक्त कराकर घोड़े पर सवार होके राजकुमारी के साथ राजमहल में पहुंच गए। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आदमी यदि दृढ़ निश्चय करता हो तो समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उससे निकलने का कोई ना कोई उपाय दिख ही जाता है। अहंकार में राक्षस को लगा कि वो तो अमर हो गया है, अब कोई उसे नहीं मार सकेगा। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जो जन्म लिया वो हमेशा जीवित रहता है। तो ददन के हिम्मत, ददन के हौसले और ददन की युक्ति ने राक्षस को मार दिया। कहानी यदि पसंद आई तो फिर आइए इस खुले मंच में अगले हफ्ते फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद।